तो जो लोग कृष्णा बुक के लिए अटेंड हुए हैं, सब लोग अपनी अपनी कृष्णा बुक निकाल लीजिए। आप सभी का स्वागत है कृष्णा बुक में। हरे कृष्णा। चलो, कहाँ से एक नया अध्याय आज आरंभ होने वाला है। कल थोड़ा हम लोग डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करें, कोई बात नहीं। चलो, पढ़िए। कौन स्टार्ट करेंगे? लीड कौन करेंगे? पढ़ो दीप्ति माता जी, आप स्टार्ट करते हैं ना, करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण लीला श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। चैप्टर 49। ध्रुव प्रेरित धृतराष्ट्र। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर अर्जुन जी हस्तिनापुर गए। यहाँ यहाँ कहा जाता है कि आजकल जहाँ पर नई दिल्ली है, वही प्राचीन काल में हस्तिनापुर था। नई दिल्ली के उस भाग को अभी भी इंद्रप्रस्थ के नाम से विख्यात है। सामान्यतया लोग पांडवों की पुरानी राजधानी मानते हैं। हस्तिनापुर नाम से ही यह आभास मिलता है कि यहाँ बहुत सारे हस्ती तथा हाथी थे, क्योंकि पांडवों ने राजधानी में अनेकानेक हाथी रखे थे। अंततः इसका नाम हस्तिनापुर पड़ गया। हाथी पालने में अत्यधिक धन व्यय होता है, अतः अनेकानेक हाथी पालने के लिए राजधानी का अत्यंत संपन्न होना आवश्यक है। हस्तिनापुर हाथी, घोड़े, रथ तथा अन्य वैभव से परिपूर्ण था। हस्तिनापुर पहुंचने पर अक्रूर जी ने देखा कि राजधानी सभी प्रकार के वैभव से परिपूर्ण थी। हस्तिनापुर के राजाओं को समस्त विश्व के शासन शासक माना जाता था। समस्त राज्य में उनका यश दूर दूर तक फैला हुआ था और विद्वान ब्राह्मणों को परामर्श के अनुसार काज चलाते थे। हरे कृष्णा। पढ़ लीजिए माता जी, कोई और हरे किसी को भी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हाँ, प्रणाम। पढ़िए। वैभवपूर्ण राजधानी को देखने के पश्चात अक्रूर जी ने राजा धृतराष्ट्र से भेंट की। उन्होंने राजा के साथ बैठे हुए भीष्म पितामह के भी दर्शन किए। उनसे मिलने के पश्चात वे विदुर जी तथा अपनी बहन कुंती के दर्शनार्थ गए। एक के पश्चात एक करके वे राजा बाहिकी और उनके पुत्र शमोदत्ता, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण तथा सुयोधन से मिले। सुयोधन दुर्योधन का ही दूसरा नाम है। तब उन्होंने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा तथा पांचों पांडव भाइयों तथा नगर में रहने वाले अन्य मित्रों, क्रूर जी गांधिनी के पुत्र के रूप में विख्यात थे। अतः वे जिस किसी से भी मिले उसने उनका स्वागत करने से प्रसन्नता अनुभव की और अपने संबंधियों के कुशल समाचार और अन्य गतिविधियों के विषय में पूछा। अक्रूर जी को उत्तम आसन दिया गया और उन्होंने भी अपने संबंधियों की कुशलता और गतिविधियों के विषय में पूछा। हरे कृष्ण। श्रीदेवी माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। चूंकि श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा था, अतएव यह समझना चाहिए कि वे कूटनीतिक स्थिति का अध्ययन करने में अत्यंत बुद्धिमान थे। राजा पांडु के मृत्यु के उपरांत पांडु के पुत्रों की उपस्थिति के बावजूद धृतराष्ट्र विधान के विरुद्ध सिंहासन पर बैठे हुए थे। अक्रूर जी अच्छी तरह समझ गए थे कि दुष्प्रेरित धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के पक्ष में अधिक झुकाव है। वस्तुतः धृतराष्ट्र ने पहले से ही राज्य को हत्या लिया था। अब वे पांडवों का सफाया करने के लिए छल कपट कर रहे थे। अक्रूर जी यह भी जानते थे कि दुर्योधन के नेतृत्व में धृतराष्ट्र के सब पुत्र कुटिल राजनीतिज्ञ हैं। धृतराष्ट्र भीष्म और विदुर के सदुपदेशों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे थे। इसके विपरीत वे कर्ण और शकुनी जैसे लोगों की कुटिल सलाह से कार्य कर रहे थे। अक्रूर जी ने समस्त राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए कुछ माह तक हस्तिनापुर में रहने का निश्चय किया। हरि बोल। ललिता गुप्ता माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। ललिता गुप्ता माता जी। रीता पंडित। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। अक्रूर जी अच्छी तरह समझ गए थे कि दुष्ट प्रेरित धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के पक्ष में अधिक झुकाव है। वस्तुतः धृतराष्ट्र ने पहले से ही राज्य को हत्या लिया था। अब वे पांडवों का सफाया करने के लिए छल कपट कर रहे थे। अक्रूर जी यह भी जानते थे कि दुर्योधन के नेतृत्व में धृतराष्ट्र के सब पुत्र कुटिल राजनीतिज्ञ हैं। धृतराष्ट्र भीष्म और विदुर के उपदेशों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे थे। इसके विपरीत वे कर्ण तथा शकुनी जैसे लोगों की कुटिल सलाह से कार्य कर रहे थे। अक्रूर जी ने समस्त राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए कुछ माह तक हस्तिनापुर में रहने का निश्चय किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रीता पंडित माता जी।
हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा धीरे धीरे कुंती और विदुर ने अक्रूर जी को ज्ञात हुआ कि पांचों पांडव सैन्य विज्ञान में असाधारण रूप से दक्ष थे और उनकी शारीरिक शक्ति भी अत्यधिक विकसित थी। इसी कारण धृतराष्ट्र के पुत्र उनके प्रति असहनशील और विद्वेषी थे। शूरवीर के समान कार्य करते थे। उनमें क्षत्रियों के सभी सद्गुण थे। वे अत्यंत उत्तरदायित्वपूर्ण राजकुमार थे और सदा प्रजा का कल्याण करने की सोचते रहते थे। अक्रूर जी को यह भी ज्ञात हुआ कि धृतराष्ट्र के इस्राएली पुत्रों ने पांडवों को विष देकर मारने का प्रश्न। सुभद्रा करना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण प्रभु। अक्रूर जी कुंती के चचेरे भाई थे, अतएव उनसे मिलकर कुंती ने अपने पैतृक संबंधियों के विषय में प्रश्न करना आरंभ किया। अपनी जन्मभूमि का स्मरण करके उनके नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। उन्होंने अक्रूर जी से पूछा कि क्या उनके पिता, माता, भाई बहनें तथा घर पर अन्य संबंधी अभी भी उन्हें स्मरण करते हैं। उन्होंने विशेष रूप से अपने यशस्वी भतीजों श्री कृष्ण तथा बलराम जी के विषय में पूछा। उन्होंने पूछा, क्या भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण मेरे पुत्रों का स्मरण करते हैं? क्या बलराम जी हमारा स्मरण करते हैं? अपने अंतःकरण में कुंती को अपनी स्थिति सिंहों से घिरी हुई हिरणी के समान प्रतीत हो रही थी। वास्तव में उनकी स्थिति वैसी ही थी। अपने पति राजा पांडु की मृत्यु के पश्चात कुंती को पांचों पांडवों का निर्वाह करना पड़ा, किंतु धृतराष्ट्र सदैव उनके वध की योजना बनाते रहते थे। निश्चित रूप से वे अनेक सिंहों से घिरे हुए भोले भाले पशु के समान रह रही थी। भगवान श्री कृष्ण की भक्त होने के कारण वे सदैव उनका चिंतन करती थी और सोचती थी कि एक दिन श्री कृष्ण आएंगे और उन्हें उनकी भयावह स्थिति से बचाएंगे। उन्होंने अक्रूर जी से पूछा कि क्या पितृहीन पांडवों को धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों की कपटी राजनीति से मुक्त होने का मार्ग बताने के लिए श्री कृष्ण यहाँ आने का विचार रखते हैं। अक्रूर जी से इन सब विषयों पर चर्चा करके कुंती स्वयं को असहाय अनुभव करने लगी और इस प्रकार पुकारने लगी, प्रिय कृष्ण, तुम परम योगी हो, समस्त ब्रह्मांड के परमात्मा हो, तुम समस्त ब्रह्मांड के यथार्थ हितैषी हो। प्रिय गोविंद, इस समय तुम मुझसे बहुत दूर हो, किंतु फिर भी मैं तुम्हारे चरण कमलों की शरण में प्रार्थना करती हूँ। इस समय अपने पांचों पितृहीन पुत्रों सहित मैं अत्यंत दुखी हूँ। मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि तुम्हारे पद कमलों के अतिरिक्त मेरी और कोई शरण अथवा आश्रय नहीं है। तुम भगवान श्री भगवान हो, अतः तुम्हारे चरण कमल सभी दुखी आत्माओं को मुक्ति दे सकते हैं। केवल तुम्हारी दया से ही प्राणी बारंबार जन्म मृत्यु के बंधन से सुरक्षित रह सकता है। प्रिय कृष्ण, तुम परम शुद्ध परमात्मा तथा सभी योगियों के स्वामी हो। मैं क्या कह सकती हूँ? मैं तुमको केवल सादर प्रणाम कर सकती हूँ। कृपया मुझ पूर्ण रूपेण शरणागत भक्त को स्वीकार करो। हरे कृष्ण। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुशील गुप्ता प्रभु जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। श्री द्वारा तत्पर। यद्यप श्री कृष्ण वहां उनके सम्मुख उपस्थित नहीं थे, फिर भी कुंती ने उनकी स्तुति इस प्रकार की मानो श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित थी। कुंती के चरण चिन्हों पर चलकर ऐसा करना किसी के लिए भी संभव है। जब सब जगह श्री कृष्ण की शारीरिक रूप से उपस्थिति आवश्यक नहीं है, वे आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा वास्तव में सब स्थानों पर उपस्थिति रहते हैं और आवश्यकता केवल इस बात की है कि मनुष्य निश्चल मन से उनकी शरण में जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी माता दंडवत। हरे कृष्ण। मीरा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मीरा माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। यद्यपि श्री कृष्ण वहां उनके सम्मुख उपस्थित नहीं थे, फिर भी कुंती ने उनकी स्तुति इस प्रकार की मानो वे श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित थी। कुंती के चरण चिन्हों पर चलकर ऐसा करना किसी के लिए भी संभव है। सब जगह श्री कृष्ण की शारीरिक रूप से उपस्थिति आवश्यक नहीं है। वे आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा वास्तव में सब स्थानों पर उपस्थित रहते हैं और आवश्यकता केवल इस बात की है कि मनुष्य निश्चल मन से उनकी शरण में जाए। जब कुंती अत्यंत भावपूर्वक श्री कृष्ण की स्तुति कर रही थी, तब वे स्वयं को रोक न सकी और अक्रूर जी के समक्ष उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। विदुर जी भी वहां उपस्थित थे। अक्रूर जी तथा विदुर जी दोनों के हृदय पांडवों की माता के प्रति सहानुभूतिपूर्ण विचारों के से भर गए। वे कुंती के पुत्रों
युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव का यशगान करके उन्हें सांत्वना देने लगे, यह कहकर कि उनके पुत्र असाधारण रूप से बलशाली हैं और कुंती को उनके विषय में चिंतित नहीं होना चाहिए। अक्रूर जी और विदुर जी ने उन्हें सांत्वना दी। उन दोनों ने यह भी कहा कि उनका जन्म यमराज, इंद्र तथा वायु जैसे महान देवताओं से हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। मानसी माता जी, हरे कृष्ण, पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। अक्रूर जी ने घर वापस जाकर कुंती और उनके 5 पुत्रों को अत्यंत विषम परिस्थिति का विवरण श्री कृष्ण को देने का निश्चय किया। वे सर्वप्रथम धृतराष्ट्र को सर्द परामर्श देना चाहते थे, जिनका झुकाव अपने पुत्र के पक्ष में था, पांडवों के विरोध में था। जब धृतराष्ट्र मित्रों और संबंधियों के मध्य बैठे हुए थे, तब अक्रूर जी ने उन्हें विचित्र वीर्य के नाम से संबोधित किया। विचित्र वीर्य का अर्थ है विचित्र वीर्य के पुत्र। धृतराष्ट्र के पिता का नाम विचित्र वीर्य था, किंतु वे उनके आत्मज पुत्र नहीं थे। वे व्यासदेव के आत्मज पुत्र थे। पुराने समय में यह प्रथा थी कि यदि कोई पुरुष संतानोत्पत्ति में असमर्थ रहता है तो उसका भाई उसकी पत्नी के गर्भ से संतानोत्पत्ति कर सकता था। यह प्रथा अब कलियुग में निषेध है। अक्रूर जी ने व्यंग पूर्वक धृतराष्ट्र को विचित्र वीर्य कहकर संबोधित किया, क्योंकि वस्तुतः उसकी उत्पत्ति उनके पिता से नहीं हुई थी। वे व्यासदेव के पुत्र थे। जब पत्नी के गर्भ से पति के भाई की संतान उत्पत्ति होती थी, तब वह संतान पति के ही नाम से जानी जाती थी, किंतु वस्तुतः वह संतान पति से नहीं प्राप्त होती थी। यह व्यंग पूर्वक वचन इंगित करते थे कि पैतृक आधार पर धृतराष्ट्र का राज सिंहासन पर अधिकार जताना गलत था। वास्तव में पांडुपुत्र ही अधिकारी थे और पांडवों की उपस्थिति में धृतराष्ट्र को सिंहासन पर अधिकार नहीं करना चाहिए था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण चित्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अक्रूर जी ने आगे कहा, हे विचित्र वीर्य के पुत्र, अपने नियम विरोधी तरीके से पांडवों का सिंहासन ले लिया है, फिर भी किसी न किसी प्रकार से आप उस सिंहासन पर आरूढ़ है। अतएव मैं आपको परामर्श देता हूँ कि आप नैतिक सिद्धांतों के आधार पर राज्य का शासन करें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो अपनी प्रजा को प्रसन्न करेंगे तो आपका नाम और कीर्ति अमर हो जाएगी। अक्रूर जी ने संकेत किया कि यद्यपि धृतराष्ट्र अपने भतीजों से दुर्व्यवहार करते थे, फिर भी पांडव उनकी प्रजा थे। यदि आप उन्हें राज सिंहासन के स्वामी ना मानकर उनसे अपनी प्रजा के समान व्यवहार करें, तब भी आपको निष्पक्ष रूप से उनके हित का चिंतन इस प्रकार करना चाहिए जैसे वे आपके अपने पुत्र हो। किंतु यदि आप इस सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे और इसके विरुद्ध कार्य करेंगे तो प्रजा में आपकी निंदा होगी और आप अगले जीवन में आपको नारकीय स्थिति में रहना पड़ेगा। अतः मैं आशा करता हूँ कि आप अपने पुत्रों और पांडु पुत्रों के साथ एक समान व्यवहार करेंगे। अक्रूर जी ने संकेत किया कि यदि धृतराष्ट्र पांडवों और अपने पुत्रों से समानता के व्यवहार नहीं करेंगे तो निश्चय ही चचेरे भाइयों के दोनों वर्गों में के मध्य युद्ध होगा। क्योंकि पांडवों का उद्देश्य न्याय संगत था, अतः उनकी भी विजय होगी और धृतराष्ट्र के पुत्र का वध हो जाएगा। यह एक भविष्यवाणी थी जो अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र से की। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण गुंजन माता जी, पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। अक्रूर जी ने आगे धृतराष्ट्र को उपदेश दिया, इस भौतिक जगत में कोई भी सदैव किसी का साथ नहीं दे सकता।
भाग्यवश हम एक परिवार, एक समाज, एक समुदाय अथवा एक राष्ट्र में एकत्र होते हैं, किंतु सबको ये शरीर एक ना एक दिन त्यागना पड़ता है। अतः अंत में हम सबको अलग होना पड़ता है। अतः किसी को परिवार के सदस्यों से अनावश्यक रूप से स्नेह नहीं करना चाहिए। धृतराष्ट्र का मोह अनुचित भी था और इससे यह लगता था कि वह अल्प बुद्धि है। सरल शब्दों में कहे तो अक्रूर जी ने संकेत किया कि धृतराष्ट्र के इस दृढ़ पारिवारिक प्रेम का कारण तथ्य के प्रति उनका पूर्ण अज्ञान तथा अथवा नैतिक सिद्धांतों की ओर अंधापन था। यद्यपि हम परिवार, समाज अथवा राष्ट्र में एक दूसरे से मिले जुले प्रतीत होते हैं, किंतु हम में से प्रत्येक का अपना व्यक्तिगत भाग्य होता है। प्रत्येक प्राणी अपने विगत व्यक्तिगत कर्मों के कारण जन्म लेता है। अतः प्रत्येक को अपने कर्म का फल व्यक्तिगत सुख तथा दुख के रूप में भोगना पड़ता है। सहकार पूर्ण जीवन के द्वारा भाग्य में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के पिता अवैध रीति से संपत्ति एकत्र करते हैं, किंतु पुत्र वह सब धन ले जाता है। यद्यपि उस धन को श्रम करके पिता ने अर्जित किया था। ये ठीक वैसे ही है जैसे सागर में एक छोटी मछली दूसरी बड़ी मछली के भौतिक शरीर को खा जाती है। अतः कोई अपने परिवार, समाज, समुदाय अथवा राष्ट्र की तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन एकत्र नहीं कर सकता। पहले के समय में विकसित हुए अनेक बड़े साम्राज्य आज नहीं है, क्योंकि उनके धन को उनके बाद के वंशजों ने निरुद्देश्य व्यय कर दिया। ये तथ्य इस सिद्धांत का ज्वलंत उदाहरण है। जो कर्म फल के इस सूक्ष्म सिद्धांत को नहीं जानता है और नैतिक सिद्धांतों को त्याग देता है, वह अपने साथ केवल अपने पापों के फल ले जाता है। उसके छल से प्राप्त की गई धन संपत्ति कोई और ले जाता है और वह घोर नरक में चला जाता है। अतएव किसी को भी उसके भाग्य में जितना लिखा है उससे अधिक धन एकत्र नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह वास्तव में अपने हित के प्रति आंखें बंद कर लेगा। अपना स्वार्थ पूर्ण करने के स्थान पर वह अपने पतन के लिए उसके एकदम विपरीत कार्य करेगा। हरे कृष्णा। आयशा सिंह माता जी, हरे कृष्णा, पढ़ लीजिए। आशा सिंह माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। अक्रूर जी ने आगे कहा ये धृतराष्ट्र, मैं आपको परामर्श देता हूँ कि आप भौतिक जीवन के तथ्य से आंखें न बंद करें। भौतिक बद्ध जीवन को चाहे वह सुख में हो अथवा दुख में, एक स्वप्न मानना चाहिए। सबको अपने मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने का प्रयास करना चाहिए और शांतिपूर्वक इष्ट भावना में आध्यात्मिक प्रगति के लिए जीवित रहना चाहिए। श्री चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत से स्थित व्यक्तियों के अतिरिक्त एक व्यक्ति सदैव अशांत मन स्थिति में और व्याकुलता से पूर्ण होता है। मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करने वाले, ब्रह्म के तेज में लीन हो जाने वाले अथवा योगिक सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करने वाले योगी भी मानसिक शांति नहीं पा सकते हैं। कृष्ण भक्त श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगते, वे केवल श्री कृष्ण की सेवा करके ही संतुष्ट रहते हैं। वास्तविक शांति और मानसिक क्षमता केवल पूर्ण कृष्ण भावनामृत में ही प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्ण माता। हाँ माता जी, हरे कृष्णा, पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। अक्रूर जी से ये नैतिक उपदेश सुनकर धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, प्रिय अक्रूर, यह आपकी दया है कि आप मुझे सदुपदेश दे रहे हैं, किंतु दुर्भाग्यवश मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के भाग्य में मृत्यु लिखी हो, यदि उसे अमृत पिलाया जाए तो वह अमृत के प्रभाव का उपयोग नहीं कर पाता है। मैं जानता हूँ कि आपके उपदेश अत्यंत मूल्यवान है। दुर्भाग्यवश वे मेरे चंचल मन में उसी प्रकार स्थिर नहीं रह पाते हैं जैसे आकाश में चमकती हुई बिजली किसी एक मेघ में स्थिर नहीं रहती है। मैं केवल यह जानता हूँ कि भगवत इच्छा की अग्रगामी गति की कोई भी नहीं रोक सकता। मैं जानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती के भार को कम करने के लिए यदु परिवार में अवतार लिया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा निर्मला माता जी, पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा निर्मला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। धृतराष्ट्र ने अक्रूर जी को संकेत दिया कि उसे भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास है, किंतु साथ ही साथ उसकी प्रवृत्ति अपने परिवार के सदस्यों के प्रति अत्यंत पक्षपातपूर्ण है। निकट भविष्य में श्री कृष्ण उसके परिवार के सभी सदस्यों का नाश कर देंगे।
और असहायावस्था में धृतराष्ट्र श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण में चले जाएंगे। किसी भक्त के प्रति विशेष अनुग्रह का प्रदर्शन करने के लिए सामान्यतया श्री कृष्ण उसकी सभी प्रिय व भौतिक वस्तुओं को उससे छीन लेते हैं। इस प्रकार वे भौतिक रूप से भक्त को असहाय बना देते हैं, जिससे कि उसके पास श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता। वस्तुतः कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने पर धृतराष्ट्र के साथ भी यही हुआ था। हरे कृष्ण माता जी। रीमा माता जी, हरे कृष्ण पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र यह अनुभव कर रहे थे कि उनके समक्ष दो विरोधी तथ्य हैं। वे समझ सकते थे कि श्री कृष्ण इस जगत के अनावश्यक भार को हटाने के लिए प्रकट हुए हैं। उनके पुत्र अनावश्यक भार थे, अतएव उन्हें आशा थी कि वे मारे जाएंगे। साथ ही वे अपने पुत्रों के प्रति अपने अवैध स्नेह का त्याग भी नहीं कर सकते थे। इन दो विरोधी तथ्यों को जानते हुए उन्होंने इस प्रकार श्री भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ की। भौतिक अस्तित्व की विरोधी विधियों को समझना अत्यंत कठिन है। इनको केवल भगवान की योजना के अकल्पनीय कार्य के रूप में समझा जा सकता है। भगवान अपनी अचिंतनीय शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत की रचना करते हैं और इसमें प्रवेश करके प्रकृति के तीनों गुणों को गतिशील कर देते हैं। जब समस्त वस्तुओं की सृष्टि हो जाती है तब वे प्रत्येक जीव तथा सूक्ष्माति सूक्ष्म परमाणु में प्रवेश कर जाते हैं। परमेश्वर की गणनातीत योजनाओं को कोई नहीं समझ सकता है। हरे कृष्ण। श्रवण कुमार प्रभु जी, हरे कृष्ण पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। इस कथन को सुनने के पश्चात अक्रूर जी को स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गया कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के पक्ष में पांडवों के प्रति भेदभाव करने की अपनी नीति में परिवर्तन करने वाले नहीं थे। उन्होंने हस्तिनापुर में अपने मित्रों से तुरंत विदा ली और यदुवंशियों की राजधानी अर्थात अपने घर लौट आए। घर लौटने के पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण तथा बलराम जी को हस्तिनापुर की वास्तविक स्थिति और धृतराष्ट्र की इच्छाओं के विषयों में स्पष्ट रूप से बताया। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर में वहां की परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए भेजा था। भगवान की कृपा से वे सफल हुए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत दुष्प्रेरित धृतराष्ट्र नामक 49वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। वेरी एक्सलेंट अध्याय। सब लोग थोड़ा म्यूट कर लीजिए। मोहन प्रभु, क्या बात है, आप अनम्यूट क्यों किए हैं? और कोई और आवाजें आ रही है थोड़ा सा। कितना ब्यूटीफुल अध्याय है नहीं? यहाँ पे ये एक अच्छा लगा लास्ट में, घर लौटने के पश्चात कौन है वो बड़े बड़े लोग अनम्यूट करे। अब फिर मेरे को सर्च करना पड़ता कहाँ पे है वो अनम्यूट करे सोलो प्लीज। तो बड़े बड़े क्या बोलते हैं, सॉरी, घर लौटने के पश्चात उन्होंने कृष्ण तथा बलराम की जो हस्तिनापुर की वास्तविक स्थिति है, धृतराष्ट्र की इच्छाओं के विषयों में स्पष्ट रूप से बताया। तो हमको भी हम लोग जब भी ऑफिस से, कभी भी हम लोग बिजनेस से, जब भी हम लोग घर से आते हैं, भगवान जी से बात करना चाहिए, भगवान से बात करना चाहिए। आज ना ऑफिस में ऐसा हुआ, आज ना ऐसा डांट मिली मेरे को, आज ना मेरा ऐसा हुआ, भगवान को बिना आनंद आता। तो ठीक है, भगवान एक व्यक्ति है, भगवान वहां पे है, वो भी सुनने के लिए उनके कान रेडी है। बोलो बोलो, हाँ मैं भी सुनूंगा। लेकिन हम है कि भगवान को अपना बनाते नहीं। चलो, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेंगे। तो अभी हम लोग ये कृष्णा बुक में ना थोड़ा गियर बदल देंगे। हाँ, तीसरे चौथे पांचवे गियर पे चलाएंगे हमारी गाड़ी को, कार को। तो थोड़ा धीरे से नहीं जाएंगे, बोलने का तात्पर्य यही है कि वरना चलो कहाँ बाबा, आज काफी लोगों को पढ़ने के लिए चांस मिला ना। हरी बोल। तो यहाँ से हम लोग अध्याय आरंभ करें माता जी प्रभु जी। अब ये तो अभी प्राचीन काल में हस्तिनापुर, ठीक है, आज की नई दिल्ली है, इसमें हम लोग विशेष रूप से नहीं जाएंगे। हम लोग कहाँ से जाएंगे? यस, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कभी भी अतिथि को
अतिथि को क्या करना चाहिए, जो भी घर में अतिथि आते हैं अतिथि को सम्मान देना चाहिए। सनातन धर्म हमको बताता है, जब भीष्म पितामह का मैं, हाँ आप लोग भी जब भीष्म पितामह का परपोट जब पढ़ते हैं, मैंने भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं, तो उनके पास में भी जब मृत्यु का समय आ गया है, सबको मालूम हो गया है भीष्म पितामह जाने वाले हैं, सब लोग आए, वो तड़प रहे थे कि मेरे पास में इतने बड़े बड़े लोग, इतने ऋषि मुनि सब लोग आए हैं, मैं इनका सम्मान कैसे करूं। तो एक्चुअली हम लोगों को अतिथि जब आए तो उनको आसन देना चाहिए, उनको पानी देना चाहिए, उनको जो भी हमारे पास में अगर खाने के लिए जो भी प्रसाद है उनको ऑफर करना चाहिए। कुछ भी नहीं दिए तो एटलीस्ट बाबा प्रभु जी हमारे पास में नहीं है हम लोग, हाँ एटलीस्ट पानी तो पूछो। नहीं वो भी नहीं पूछ सकते, दो बात मीठी बात तो उनसे कर लो, ये नहीं कि क्यों आया ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अक्रूर जी को रेस्पेक्ट से बिठाए, बिठा के अच्छा से उनसे बात कर रहे हैं। और अक्रूर जी ये सब समझ गए कि धृतराष्ट्र बचपन से किस तरह से ये गलत गलत योजनाएं अलॉन्ग विथ यानी किसका दुर्योधन और शकुनी, इन लोगों के बातों में आके विष देने से लेके लाक्षागृह से लेके अलग 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 जगहों पे अपने पुत्रों को डांट रहा नहीं, अपने पुत्रों को दंड नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, धृतराष्ट्र वन साइड, एक साइड हो गए हैं। समझना चाहिए माता जी प्रभु जी, धृतराष्ट्र और कुंती में कितना डिफरेंस है। कुंती महारानी के वास्तव वास्तव में तीन ही पुत्र है, एक और एक दो पुत्र जो जन्म लिए थे, वो पुत्र अपनी सौतेली यानी सौतेली बोलते हैं वो सौतन सौतन के पुत्र बोलते हैं ना। तो एक और एक, प्लीज कौन म्यूट है, मरोद्वा, क्या है प्रभु जी आपका नाम, सिंह चौधरी जी प्लीज। तो उनके पुत्र है, कुंती महारानी के तीन ही पुत्र है, जो और एक जो उनके पति की और एक पत्नी है ना माधवी, वो उनके पुत्र है। तो एक्चुअली वास्तविकता में जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए तो कभी भी वो भेदभाव नहीं करे, ये ना नहीं है मेरे पुत्र, कभी भी भेदभाव नहीं करे। तो आज भी अगर कोई भी पूछा गया कुंती महारानी के कितने पुत्र है, यस 5 पुत्र बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे धृतराष्ट्र देखो 100 पुत्र, भगवान की कृपा है 100 पुत्र तो मिल गए हैं। 100 पुत्रों का राजा था। एक बार जब 100 पुत्र उसके पास में है, अपने ही भाई के 5 पुत्रों को अगर अपना लिया होता, 105 पुत्र। देखो कुंती महारानी में और धृतराष्ट्र में कितना अंतर है, कितना अंतर है। हाँ दिस इज व्हाट द फैक्ट। एंड और आगे बढ़ेंगे इस कारण, तो ठीक है यहाँ पे चलते जा रहा है टॉपिक, वीरता के बारे में, पंच पांडवों के बारे में बताए। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं कि हे क्या भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण मेरे पुत्रों का स्मरण करते हैं, क्या बलराम जी हमारा स्मरण करते हैं। कुंती महारानी अक्रूर जी से पूछ रही है और अपनी मनोवेदना, यानी प्रभु जी मैं बहुत एक्चुअली देखो ऐसा है यहाँ पे सब शत्रुओं में मैं, फिर भी वहां पे कृष्ण भगवान को याद कर रही है, फिर भी कृष्ण भगवान को याद कर रही है। ये नहीं कि रोते रोते जा रहे हैं। निश्चय रूप से वे अनेक सिंहों से घिरे हुए भोले भाले पशुओं के समान रह रही थी। क्या है, कैसा एग्जाम्पल दिया गया देखो। और भगवान श्री कृष्ण की भक्त होने के कारण वे सदैव उनका चिंतन करती थी। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। सीता मैया भी कहाँ थे, यस रावण की लंका में थे, लेकिन हमेशा चिंता किसका करे, भगवान का करे। वैसे ही कुंती महारानी भी, उनको मालूम था कुंती महारानी को तो ये तो स्वयं भगवान आए हैं। हाँ डेफिनेटली वो क्या बोल रहे हैं देखो, वो सोचती थी कि एक दिन कृष्ण आएंगे और उनकी भयावह स्थिति से बचाएंगे। यही विश्वास माता जी प्रभु जी हमारा होना चाहिए। एक दिन हम भगवत धाम जाएंगे, ये भयावह स्थिति जो 84 लाख योनियों की है निकाल के भगवान लेके जाएंगे। क्योंकि भगवान बोले ना, एक बार मेरी शरण में आ जा बेटा, एक बार मेरी शरण में आ जा, मैं तेरी उंगली पकड़ के सीधा लेके चले जाऊंगा। और देखो और क्या बोल रहे हैं, प्रिय कृष्ण तुम परम योगी हो। और क्या बोल रहे हैं, तुम समस्त ब्रह्मांड के यथार्थ हितैषी हो। प्रिय गोविंद इस समय तुम मुझसे बहुत दूर हो। क्या भाव है, फिर भी तुम्हारे चरण कमल की शरण में आने की प्रार्थना करती हूँ। हम लोग भगवान को इस तरह से प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रार्थना करना भी सीखना चाहिए। इस समय अपने
पितृहीन, पिता नहीं है, पितृहीन पुत्रों सहित मैं अत्यंत दुखी हूँ, क्योंकि डेली अलग अलग योजनाएं बन रहे हैं मारने के लिए। किस दिन क्या योजना बनती है इनको मारना समझ में नहीं आ रहा है। और मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम्हारे पद कमलों के अतिरिक्त मेरा और कोई सहारा नहीं है, मुझको और कोई आश्रय देना वाला नहीं है। इसलिए एक बार श्वेता माता जी भजन गाए थे, मेरा कोई ना सहारा। दैट इज व्हाट, वेरी वेरी एक्सलेंट भजन, हार्ट टचिंग भजन रहता है वो। तो हम लोग भी करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, और ये भाव से मेरा और कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रभु जी आजकल वो यूथ बैच जब मैं पढ़ाता था, ये एग्जाम्पल बोलता था, तुम चले गए ना मेरे को कोई और मिलेगा, तुम चले गई तो कोई और मिलेगी। भगवान को अल्टरनेटिव ऑप्शन के वैसा नहीं रखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल हे भगवान तुम्हारे ही चरण चाहिए, क्योंकि भगवान भी स्वयं बोलते हैं, देवताओं के बारे में बोले, पितरों की पूजा करेंगे, आत्माओं की भूत प्रेत की पूजा करेंगे, देवताओं की पूजा करेंगे, वहां जाएंगे, लेकिन मेरी पूजा करेंगे मेरे पास में, यान्ति देवा व्रता देवान, हम वहां पे नहीं जाएंगे श्लोकों पे। तो हमको ये समझना चाहिए भगवान भी एक जलस लवर है, जलस लवर, यानी सिर्फ मेरी ही सुनो, मेरी ही पूजा करो, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी मम नमस्कुरु, मेरे को ही नमस्कार करो, किसी और बॉयफ्रेंड मत बनाओ, किसी और को गर्लफ्रेंड मत बनाओ, क्योंकि वो सबका पति, ना तो तुम स्त्री हो ना तो तुम पुरुष हो, सबका पति मधुपति मैं बैठा हूं, आओ। भगवान बोलते हैं हम लोग भी यही करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अतः अतः क्या करना है? तुम्हारे तुम्हारे पद कमलों के अतिरिक्त मेरा और कोई शरण अथवा आश्रय नहीं है हे भगवान। एक बार बुला के तो देखो, तुम्हारे चरण सभी दुखी आत्माओं को मुक्त कर देते हैं। केवल तुम्हारी दया से सारे प्राणी बारंबार जरा जन्म मृत्यु से बच सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हे भगवान तुम्हारी कृपा से ही हम बच पाएंगे। देखो माता जी, प्रभु जी, आज अगर वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए सोच रहे हैं, गोवर्धन की परिक्रमा अगर से करने के लिए सोच रहे हैं, इस्कॉन मंदिर आपके घर के पास में है, जाके परिक्रमा करने की सोच रहे हैं, तो तुलसी मैया है, तुलसी माँ को डेली 3 बार प्रदक्षिणा करना चाहिए। यानी कहा है, ठीक है हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे, तो प्रदक्षिणा करना चाहिए। अगर ये प्रदक्षिणाएं नहीं करेंगे तो एक फिर से हमको प्रदक्षिणा करना पड़ेगा 84 लाख योनियों में। इसलिए ही हम लोग क्या करना है, भगवान को बार बार बुलाना है। क्या बोल रहे हैं, कितनी भाव से बोल रहे हैं, परमात्मा तथा योगियों के स्वामी तुम ही हो, मैं क्या कह सकती हूँ, केवल तुम्हें सादर प्रणाम करती हूँ। क्या भाव से वो बोल रहे हैं देखो आप। और क्या बोल रहे हैं, वे आध्यात्मिक शक्ति द्वारा वास्तव में सब स्थानों पे उपस्थित है। भगवान को क्या नहीं मालूम, हर जगह पे शिरोदक्षाई विष्णु के रूप से नाम से वहां पे है। एक अच्छा सा यहाँ पे एक टॉपिक मिला है। एक्चुअली देखा गया तो धृतराष्ट्र को पहले के जमाने में, पहले के लोगों में ऐसा होता था, अगर अगर एक राजा अपने बच्चों को जन्म नहीं दिया, नहीं देके अगर ने चला गया, तो उसका कोई बड़ा भाई रहता था ना, तो उसके भाई भाई के माध्यम से पुत्र को उत्पन्न किया जाता था। ठीक है ना। तो ये आज के कलयुग के लिए ये नहीं है, तो पहले ऐसा कुछ था। तो देन भाई वो याद दिला रहे हैं, धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, तुम जो आसन पे बैठे हो वो आसन तुम्हारा असल वास्तविक नहीं है, तुम्हारे पिता तो चले गए थे, ये व्यासदेव की कृपा है जो व्यासदेव के माध्यम से तुम पुत्र बने हो। तो ये मोह को छोड़ दो, जो तुम्हारा नहीं है तुम्हारा समझ रहे हो, यही भ्रम है। देखो माता जी, प्रभु जी, माया क्या है? क्या ये पेन माया है? ये सेल माया है? माया क्या है? ये भी वास्तव है, ये सेल भी वास्तव है, और भगवान भी वास्तव है। माया क्या है? ये चीज जो भी मैं देख रहा हूं वास्तव में देख रहा हूं मेरे आंखों से, लेकिन माया क्या है? ये चीज कृष्ण से संबंधित नहीं है। ये सोचना, इस प्रकार का विचार माया है। हर चीज, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, सब वास्तव में है, ये सब भगवान से जुड़े हुए हैं। ये जिस दिन आप लोग हम लोग अनुभव करने लगेंगे, देन परिवार में ऑटोमेटिक लड़ाई नहीं रहती है।
सिर्फ हम लोग को क्या करना पड़ता है, चलो ठीक है परिवार को चलाना है, ठीक है थोड़ी बहुत कमा लेंगे, ठीक है, लेकिन भगवान को प्रसन्न करना है, ये हमारा जीवन का उद्देश्य है। तो वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, समझो तुम जो कुर्सी पे बैठे हो तुम्हारी किसी और की देन है। तो वैसा माता जी प्रभु जी कल हम लोग देश आजाद हुआ, इंडिपेंडेंस डे मनाए। वास्तविक आजादी कब मिलती है हमको, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बोलते हैं, वास्तविक आजादी कब मिलती है, 84 लाख योनियों से जिस दिन निकलता है एक जीव, वो मेरी आजादी है, वो मेरी आजादी है। हाँ, तो इसलिए हम लोगों को कोशिश करना चाहिए यहाँ से निकलने की। तो ठीक है, और ये व्यंग्यपूर्ण वचन इंगित करते हुए पौत्र का आधार पर उनको बता रहे थे कि भाई राज सिंहासन पर इतना मोह मत रखो, छोड़ो ये भी तुम्हारे ही। हाँ, अतएव मैं आपको परामर्श देता हूँ कि नैतिक सिद्धांत सिद्धांत के हिसाब से एक्चुअली देखा गया तो ये राज्य को पांडु पुत्र यानी पांडु जो राजा थे, इतना अच्छा सा लड़े, युद्ध लड़े, इधर से लड़े उधर से लड़े, बहुत बड़ा हस्तिनापुर को बढ़ा दिए इधर उधर। तो वो ही राजा का था, वो एक्चुअली राजा थे, वो थोड़े दिनों के लिए क्या कहे थोड़े दिनों के लिए अपनी कुर्सी को छोड़ दे के चले गए। आप वो कुर्सी पे बैठ गए, हाँ फोर्सफुली, आप में तो वो योग्यता नहीं है क्योंकि आप अंधे हैं। उनको अलग अलग माध्यम से समझाए समझाए कि ये बोले देखो राजा क्या करना चाहिए, वो भी तुम्हारी प्रजा अगर है तो प्रजा को भी एक समान देखना, ये तो तुम्हारे भाई के बेटे हैं, एक समान देखो। इसलिए हम लोग भी हमारे परिवार में ना क्या करते हैं, वो ना मेरे भाई का बेटा, मेरा ही बेटा, आगे बढ़ना, क्यों ज्यादा आसक्ति नहीं रखना, कोई किसी का बेटा नहीं है। एक दिन जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब प्रॉपर्टी हम उसके नाम पे कर देंगे, वसीयत उसके नाम पे कर देंगे, तब उसकी बातचीत की टोन, उन्हें वो बातचीत कैसा करेगा आप देखना, कितने लाड से भी आप उसको खिलाए हैं, हाँ, लेकिन फिर बदल जाएगा। आजकल सब बदल जा रहे हैं, मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ लोगों को, मेरे पास में सब लोग आते हैं ऐसे लोग। इस भौतिक जगत में कोई भी सदैव किसी के साथ नहीं रहता है। वो बता रहे हैं देखो, आप समझ रहे हो हमेशा आप रहने वाले हो क्या, आपके बच्चे हमेशा रहेंगे क्या, ये भौतिक जगत है, एक ना एक दिन छूट जाएगा, तो इसलिए जाग जाओ, जाग जाओ, ठीक है ना। और फाइनली प्रत्येक प्राणी अपनी विगीत क्या बोल रहे हैं, व्यक्तिगत कर्मों के कारण जन्म लेता है। ये इंपॉर्टेंट अंडरलाइन मेरे को हार्ट टचिंग लगा आज का, क्योंकि हम लोग बोलते हैं क्यों मेरे साथ में ऐसा क्यों तकलीफ हो रहा है, क्यों हो रहा है, रोते जाते हैं। नहीं, अपने हम लोग इसके पहले क्या करेगी, इसके पहले क्या करेगी पता नहीं है, वो कर्मों का दंड हमको भुगतना पड़ रहा है। हाँ, कितना अच्छा बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पिता अवैध रीति से संपत्ति, यस हम लोग इतनी धन एकत्रित करते हैं, प्रभु जी इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है अच्छे कर्म करना है, अच्छा करना है, कमाना है, कोई बात नहीं, भगवान का नाम नहीं ले रहे ना, तो आप भगवान के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहे। ऐसा देखा एक्चुअली बताया गया, हम जितना भी कमाते हैं कम से कम वो पहले जमाने में तो 50% छोड़ दो, 25% छोड़ दो, 10% नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ तो भगवान को अपन क्या करना है, देना चाहिए, देना चाहिए। तो हम लोग हमारा बुद्धि क्या है, कृष्ण भावना अमृत में, हाँ मेरे भी, मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, परिवार के लिए नहीं, भगवान को भी कुछ देना है ना, दिस इज व्हाट, ऐसा बदल जाता है। तो वो बोल रहे हैं कितना भी संपत्ति, पहले के लोग कितना थोड़े लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं, जब मर जाते हैं वो माँ बाप इतना अच्छा सा घर बनाते हैं, बच्चे बोलते हैं अभी हम लोग फॉरेन में रह रहे हैं, ये घर बेच देंगे, जो घर में तुम लोगों मैंने अपने स्वप्न है, ये घर में मैं यहाँ बैठता था, ये घर में यहाँ करता था, सब एक ही दिन में टूट जाएगा, तो अब बेच देंगे। इसलिए लगाओ मत रखो ये संसार से, मैंने बोल रहा हूँ। यहाँ पे बताया गया पहले पहले के समय में विकसित हुए अनेक बड़े साम्राज्य आए हैं, पहले बड़े बड़े राजा, हम भी कोई जन्म में राजा थे, आप भी कोई जन्म में रानी थे, आपके पास में भी हीरे मोती थे, वो जन्म में ऐसे खिले देख लो आप, कई खिले खंडर बन गए हैं, कई राज्य आज खाली हो गए हैं। तो हमको समझना चाहिए कितने बार हम लोग राजा बनेंगे, कितने बार रानी बनेंगे, कितने बार सेनापति बनेंगे, घोड़सवारी करेंगे, बहुत बार कर लिए, अब ये बार निकल जाओ, निकल जाओ। वह अपने साथ केवल अपने पापों का फल ले जाते हैं जब मर मर जाते हैं। हे धृतराष्ट्र, तुम जो भी पाप कर रहे हो, जब तुम मर जाओगे, सब लोग मर जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, पाप और पुण्य लेके जाएंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो भगवत धाम नहीं जाएंगे। उनको अच्छा सा समझा रहे,
तो इसलिए हम लोग क्या करना है, हाँ, ये सब छोड़ के भगवान की भक्ति करना है। अपना स्वार्थ पूर्ण करने के स्थान पर पतन के एकदम विपरीत कार्य करेगा। तो ये धृतराष्ट्र अच्छा सा बोले हैं, लेकिन धृतराष्ट्र क्या बोले हैं फाइनली, कितना भी समझाओ धृतराष्ट्र की बुद्धि क्या है, देखो भाई मेरा तो कुछ भी नहीं है, जैसा भगवान की इच्छा। भगवान अगर ये समझ रहे हैं कि ये भगवान की मर्जी से जो भी हो रहा है, भगवान की मर्जी से। मेरे पुत्र अगर पांडवों को भी मार रहे हैं, ये भी भगवान की मर्जी से। मेरे पुत्रों में जो बुद्धि आई, ये भी भगवान की मर्जी से। मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। तो अब वो समझ गए, क्या समझ गए कि अब ये बदलने वाला नहीं है। हाँ, ये बदलने वाला नहीं है। इसलिए बोले हैं यहाँ पे, निकट भविष्य में श्री कृष्ण उसके परिवार के सभी सदस्यों को नाश करते हैं, नाश कर देंगे। असहाय अवस्था में, देखो माता जी प्रभु जी, बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग ट्रेनिंग देना चाहिए, हमारे हाथ में है बच्चों। जब हम लोग भागवत में भी पढ़ते हैं, 5 साल की उम्र से हम लोग बच्चों को क्या करना, हम लोग मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, मुसलमान कुरान बोल रहे हैं, मुसलमान 5 बार मस्जिद पढ़ रहे, नमाज पढ़ रहे हैं, मुसलमान हमेशा ऐसा। अरे भैया, तुम तुम्हारे बच्चों को क्या सिखा रहे? तुम तुम्हारे बच्चों को बचपन से सिखा रहे क्या? ना तो नरसिंह आरती आती है, ना तो अच्छा जान दो आरती, वो जाने दो भाई, नरसिंह आरती तो इस्कॉन में गाते हैं ना प्रभु जी। अच्छा भाई, आप लोग आपकी जो अच्छा सा पूजा कर रहे, वो आता क्या? वो भी नहीं मालूम क्या पूजा कर रहे, क्यों पूजा कर रहे, क्या भाव से अगर दुर्गा मैया की पूजा कर रहे, वो भी सही ढंग से नहीं करते हैं। हाँ, हाँ, और ना तो शिव जी कोई प्रार्थना नहीं आता है। रावण क्या प्रार्थना करता था, रावण को रावण बोलने लोगे भी हमारे पास में वो योग्यता नहीं है, नहीं है। किस तरह से वो प्रार्थनाएं करते थे। लेकिन हम हमारे बच्चों को ना तो उधर रखे ना इधर रखे, बस लोगों के धर्म के ऊपर नारियल फोड़ते जाते हैं। नहीं करना चाहिए, बच्चों को हम लोग ये सिखाना चाहिए। और किसी भक्त के प्रति देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्ट टचिंग है। भगवान अगर किसी भक्त के ऊपर विशेष अनुग्रह करते हैं, तो क्या करते हैं, उसकी सभी प्रिय भौतिक वस्तुएं छीन लेते हैं। जैसे ही भगवान हम पे कृपा करे, श्रील प्रभुपाद पे भगवान कृपा करे, उनकी पत्नी चले गई, उनका बच्चा चले गया, उनका बिजनेस चला गया, अरे प्रभु जी सब कुछ चला गया मेरा तो। नहीं बोले श्री प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद क्या करे, अच्छा मेरी गुरु की योजना थी, मेरे गुरु का मेरे को आशीर्वाद मिला था, मेरे गुरु ने बोला था कि मेरे को इंग्लिश आता है, मैं प्रचार करना है। वो क्या करे, अब प्रचार करे, कई लोगों को बदल दिए। वो ऐसा नहीं कर रो लेते हुए बैठे कि मेरी पत्नी चली गई, मेरा बच्चा चले गया, ये नहीं, यहाँ मेरा अच्छा सा मंदिर था, मंदिर में बैठ के आराम से खाना मिल रहा था। नहीं, वो समझ गए कि भैया आज ये जो भी मेडिकल का बिजनेस है क्यों चला गया, किस कुछ कारण है। तो भगवान क्या करते हैं, हमारी भौतिक प्रिय वस्तु जो बोलते हैं ना, अगर हमारे से चले जा रही है, तो इसका ये मतलब है भगवान बोल रहे हैं बेटा तू आ जा। घुटने जवाब दे रहे हैं, घुटनों में दर्द दे रहा है, दर्द हो रहा है, अब तो समझ जा, आजा, बाल सफेद हो गए हैं, आजा। आजकल तो बचपन है, 6 साल 5 साल में मेरा एक भाई का छोटा लड़का है, वो पता नहीं, छोटा सा लड़का है 6 साल का, उसके भी बाल सफेद हो गए हैं। बाल सफेद का एग्जाम्पल नहीं ले सकते हैं आजकल। तो ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है। भगवान हमको कुछ कोई भी हमारी वस्तुएं अगर जा रही है, तो हम लोग इनडायरेक्टली क्या करना, भगवान के चरणों के प्रति आसक्ति और बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना। ये नहीं कि वो चला गया, 1 करोड़ चले गए, मैं 2 करोड़ के लिए फिर मेहनत करूंगा। हाँ, ऐसा नहीं है। कभी कभी परिवार चलाने के लिए जितना अच्छा, जितना हमको मिल रहा है, ठीक है। हाँ, नहीं तो व्यर्थ में हम लोग भी देखते हैं, वो सीनियर सिटीजन जो बड़े लोग होते हैं, कभी आप पार्किंग में वो वॉकिंग वॉकिंग करने में निकलो, अच्छा सा इकट्ठा बना के बैठ के बात करते हैं, मेरी बहू ये करा, मेरा बेटा ये करा। अरे भैया वो उम्र आ गई है। हाँ, आप न्यूज़पेपर पढ़ के, नहीं बीजेपी को तो ये करना नहीं चाहिए था, कांग्रेस को ये सब बातें करना है क्या? नहीं करना है ना। हमारी उम्र कहाँ है, एक पैर दुनिया में है, बोलते हैं ना, एक पैर धरती पे, एक पैर खबर में है, कभी भी जा सकती है, ऐसा मेरा मित्र बोलता है। तो वैसा कभी भी हम जा सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। भगवान अपनी अत्यंत अचिंतनीय शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत की रचना करते हैं, इसमें प्रवेश करते हैं। ये तो अब हम लोग गर्भोदक्षाई विष्णु वहां पे नहीं हिट करेंगे। घर लौटने के पश्चात यस ये हो गया है। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माता जी प्रभु जी। आज कोई नई कथा नहीं सुन पाए, कल कल कोई कथा सुनेंगे। आज वो देवी माता जी है, श्री देवी माता जी। हरे कृष्ण।
आप आ गए हैं, कभी कभी हाथ उठाना माता जी। प्रभु जी हम्म। स्टोरी बताऊं? कितनी देर लगेगा? 2 मिनट वाला, आज छोटा वाला स्टोरी है। हरी बोल, छोटी वाला जगन्नाथ जी की स्टोरी। हरी हरी। यस, एक स्टोरी बताओ, जिसको जाना है जा सकते हैं। सीधे ही माता जी एक अच्छी सी जगन्नाथ जी की डेली स्टोरी बताते हैं। बताइए माता जी। जी प्रभु जी, जब पुरी जाते हैं तो पुरी जाने के रास्ते में एक जगह पड़ता है, उसको बोलते हैं मालती पाटपुर। ये स्टोरी उसके बारे में है, क्योंकि रक्षाबंधन आ रही है तो इसीलिए स्टोरी में बता रही हूँ। तो एक छोटी सी बच्ची थी, उसका नाम था मालती। उसके कोई भाई नहीं थे, तो उस दिन रोने लगी। वो जगह का नाम पहले मालती पाटपुर नहीं था, वो लड़की का नाम मालती था। तो वो रोने लगी अपने माँ जाके कि मेरा तो कोई भाई नहीं है, सब कोई राखी बांध रहे हैं, मैं किसे राखी बांधू। तो उसकी माँ उसे, मतलब वो काम कर रही थी, तो वो बोले कि ठीक है तू जा, वो जो जगन्नाथ जी हैं, बलभद्र जी हैं, उनको जाके राखी बांधा। तो वो क्या कि वो पुरी के पास में है, तो अपने भाई वो अपने पापा के पास गई कि मैं जाऊंगी और अपने भाइयों को राखी बांध के आऊंगी। तो वो जब गई और बोली कि ये 2 राखी है, एक मेरे जगन्नाथ भैया के लिए, बलभद्र भैया के लिए। तो जो ब्राह्मण है, पांडव है, वो सब हंसने लगे कि क्या छोटी सी राखी बांधने आई है। और जो राखी वो लेके गई थी वो नहीं लिया, वो रिटर्न कर दिए। तो ये आ गई रिटर्न, रोते रोते नहीं खाई, बहुत दिन तक खाना पीना बंद कर दिया। कि बोले कि अरे कैसे भाई, माँ के सामने जाके रोने लगी। अब बोली कि भैया लोग राखी लेंगे, कैसे भाई है, मुझसे तो राखी लेके ही नहीं गए, रक्षाबंधन में फिर से इस बार मेरे पास राखी है। तो फिर कुछ दिनों के बाद वो देख रही है कि जहां पर उसने राखी रखा था वो राखी वहां पर नहीं है। और जो राखी वो लेके गई थी, वो एक जगन्नाथ जी के हाथ में है, एक बलभद्र जी के हाथ में है। और फिर वो राजा के सपने में जगन्नाथ जी आए और बोले, मेरी एक बहन है वहां पर, छोटी सी बच्ची, हर साल मेरा जो राखी है वो मालती पाटपुर से ही आएगा। उसके हिसाब से वो जगह का नाम मालती पाटपुर है। और आज भी रक्षाबंधन में जो पहली राखी आती है वो मालती पाटपुर से आती है और जगन्नाथ और बलभद्र जी के हाथ में बांधी जाती है। हरि बोल। हरी बोल, हरी 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 बोल माता जी। हरि बोल। देख रहे हैं माता जी, कितना अच्छा स्टोरी है। कहाँ की मालती माता जी। तो ये हम लोगों को डेली डेली माता जी को रिक्वेस्ट करा, क्योंकि माता जी जो लोग वृंदावन के माने जो लोग ब्रज भूमि बोलते हैं ना, वृंदावन के नजदीक है ना, तो कोई जो लोग जो पूरी जगन्नाथ जी के वहीं अगर जिनका जन्म हुआ है, उनके खून में ही क्या रहता है भगवान के प्रति। जो लोग द्वारका में है, जैसा हमारे श्वेता माता जी है और निरंजन मिश्री प्रभु है, तो उन लोगों के ऐसा स्वतः आ जाता है कि भाई भगवान के प्रति समर्पण है। बिल्कुल प्रभु जी, ऐसा है प्रभु जी, वैसा है प्रभु जी। तो वो दिल से हम हमारे को क्या करना पड़ता है, मेरे को स्पेशली मेरे को ऐसा करना पड़ता है मेरे को। जैसा वो गाड़ी के टायर में हवा भरते हैं, वैसा हमारे को भक्ति के भर लेना पड़ता है। लेकिन ये लोग इनबिल्ट रहते हैं। हाँ, हरी हरी। थैंक्स माता जी, ऐसा ही कुछ ना कुछ बताइए। देखो राखी का बंधन, रक्षाबंधन आ रहा है, तो डेफिनेटली वेरी एक्सलेंट। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। सभी को हरे धन्यवाद, कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण दंडोत प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे संचा कृष्ण कल्पतरु प्रभु जी। उपस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।